प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बाइबल में से बहुत सी ऐसी बातें देखना चाहते हैं जो छोटी छोटी बातें हैं। छोटी छोटी बातें हम बहुत सीखते हैं। आज से करीब 2000 साल पहले किसी का जन्म हुआ और 2000 साल के बाद भी अब वो जो घटना थी वो धीरे 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 त्योहार में बदल गई है अजीजों। और वो घटना थी कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था और इस वक्त तो खैर अब वो नहीं है, 2000 साल गुजर गए हैं। और ये जो एक त्योहार सा बन रहा है तो ये पूरे पूरे विश्व में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और अजीजों, इसमें जो जो करेक्टर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम आज देखना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बताता है। तो चलिए देख लेते हैं। मत्ती की इंजील में मैथ्यू 2 अध्याय 1 की दूसरी लाइन और दूसरे पद को हम आज सुन लेते हैं जी। तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। जी, पूर्व से कई ज्योतिषी आए थे। अभी ज्योतिषी हैं कौन? ये ज्योतिषी जो हैं ये होनहार बताने वाले हैं, भविष्य के घटनाओं के बारे में बताया करते हैं। और यहाँ बाइबल ज्योतिषियों के बारे में बात कर रही है कि पूर्व में ये ज्योतिषी जो थे ये इन्होंने एक साथ मिलकर बड़ा अध्ययन किया होगा। और वो अभी हमने पढ़ा ना कि पूर्व में हमने उसका तारा देखा है। अजीजों, तारा देखने के बाद उन्होंने बड़ी स्टडी करी होगी। अकेले तो है नहीं, कई मजूसी हैं और इन लोगों ने आपस में डिस्कस किया होगा, आपस में सोचा होगा, कैलकुलेशन की होगी। और कैलकुलेशन कितना बढ़िया है देखिए। उन्होंने अपने इस अध्ययन से ये पता लगाया कि एक राजा का जन्म हुआ है। न सिर्फ एक राजा का तो कहीं भी जन्म हो सकता था, लेकिन यहूदियों का राजा जन्मा है। अजीजों, कितनी बढ़िया कैलकुलेशन इनकी थी। और उसमें फिर इनकी भूमिका क्या थी, इससे क्या संबंध है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से। लेकिन उसकी भूमिकाओं के बारे में हम देखेंगे कि ये ज्योतिषों की भूमिका कैसी थी। अजीजों, इन लोगों ने जब अपना अध्ययन किया और वो हेरोदेस राजा के यहाँ जाते हैं, राजा के यहाँ पहुंचने के बाद यरूशलेम में वहां जाके पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हेरोदेस भी चकरा गया होगा। और चकरा गया उसके बाद कि ये कैसी खबर लेकर आए हैं। और उन्होंने उसका पर्पस बताया। उन्होंने कहा क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम डिटरमिन्ड हैं कि हम आके उसको दंडवत करें। अजीजों, ज्योतिषियों के बारे में अगर हम पढ़ना चाहते हैं, आज के ज्योतिषी का तो मुझे पता नहीं हम कहाँ हैं क्या नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है कि उन ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले ही पता किया था और लोगों को बताया। वहां जाके पूछा, पूछने के बाद अब थोड़ा सा हम और आगे जाके इन ज्योतिषियों की जो भी इच्छाएं हैं जानना चाहते हैं। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि राजाओं के यहाँ पर ज्योतिषियों की अपॉइंटमेंट होती थी और ये ज्योतिषी जो थे बहुत अच्छे प्रतिष्ठित पद पे हुआ करते थे। और उसके लिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम पढ़ लें कि और वो नक्षत्रों का अध्ययन किया करते थे। आयसाया में चलते हैं, उसकी 47 और 13 पद को हम पढ़ना चाहते हैं। देखिएगा। तू तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते हैं और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाएं जो तुझ पर घटेंगी। हाँ, ये जो बाबुल के बारे में बता रहे हैं कि नक्षत्रों का अध्ययन करते थे, है ना। वहाँ अध्ययन करने के बाद और बाइबल में और भी दिया गया है। हम दानियल के बारे में भी देखते हैं। दानियल के साथ जो 3 लोग आए थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये बंधुआई में लाए गए थे
उनके बारे में भी हम पूछते हैं कि ये ज्योतिषों की विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, उस जमाने की विद्या को ये प्राप्त करते हैं। और उसके बाद जरा देख लेते हैं दानियल 1 चैप्टर और उसकी 20वीं आयत को। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। यानी वो ज्योतिषी और भी होते थे, उनसे 10 गुना, मतलब परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया था और उनके पास वो समझ थी जो उनसे भी ज्यादा होते थे। और दानियल के लिए तो लिखा हुआ है कि वो सब ज्योतिषों का प्रधान था। यानी अंदाज लगाइए परमेश्वर ने कितना उसको बढ़ाया होगा, कितनी उसने स्टडी की होगी परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा। ये भी हमको मिलता है दानियल में 5वें अध्याय की 11वीं आयत, तो 5th and 11th वर्ष में। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, परिवर्ता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने देखो सब ज्योतिषों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। सबका प्रधान ठहराया था जो ये स्टडी उसने की है। चलिए ज्योतिषों के बारे में तो हो गया है। अक्सर ये घटनाएं जो घटती हैं, लोग जो आते हैं, जब बातें खत्म सी हो जाती हैं, हम उनसे सीखते क्या हैं? अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में इन ज्योतिषों ने बताया और हेरोदेस से पूछा था कि वो यहूदियों का राजा कहाँ है, और हेरोदेस भी घबरा गया था। उन्होंने आके उनका, अब उनकी भूमिका इनके साथ क्या था, बहुत बड़ी भूमिका है। अगर वो आके नहीं बताते तो इतना फ्लेयर अप भी नहीं होता। पता नहीं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के बारे में और पता लगता। इसीलिए आज हम देखना चाहते हैं, छोटे शब्दों में थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि मतलब कैसे कैसे ये छोटी छोटी चीजों से हम अपने जीवन में इन बातों को ला सकते हैं। तो नंबर 1, ये एक अंग्रेजी का डी शब्द है, और डी में हम थोड़े से 3-4 चीजें देखना चाहते हैं। सबसे पहले इन लोगों ने जब बैठ के बड़ा डिस्कशन किया होगा, आपस में बहस की होगी, कैलकुलेशन किया होगा, जब इनको पता लग गया कि भाई यहूदियों का एक राजा पैदा होने वाला है, तो उनके दिल में बड़ी इच्छा, अभिलाषा, डिजायर, अ ग्रेट डिजायर उनके दिल में आई थी कि चलो अगर राजा पैदा हुआ तो चल के देखना भी चाहिए। आपस में बहसबाजी भी हुई होगी, लेकिन जब बिल्कुल वो कंफर्म हो गए, कंफर्म होने के बाद जब उनकी ये डिजायर हुई कि चलो आपस में देखते हैं जो राजा जन्मा है, तो दे डिटरमिन्ड, इनका डिटर्मिनेशन देखिए, दृढ़ संकल्प कर दिया कि नहीं, बिल्कुल अब तो हमको जाना ही है, देखना है और उसको मिलना है। तो दूसरा डी डिटर्मिनेशन को हो जाती है। जब वो आते हैं, अब देखिएगा ना, पूरब से लेकर बराबर धीरे 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 वो उस स्थान पर पहुंचते हैं, यरूशलेम में पहुंचते हैं। इतना कंफर्मेशन है कि यरूशलेम में होगा, और वहां आकर वो ये कहते हैं कि हमने उसका तारा देखा है और उसको हम दंडवत करने आए हैं। तो थर्ड डी इज द डिवोशन, मतलब उसको हम प्रणाम करने आए हैं। बताइए, इतना अच्छा उनका विचार है कि राजा को प्रणाम करने आए हैं। और अजीजों, इसको थोड़ा सा हम बाइबल में भी देख लेते हैं। मत्ती 2 और उसकी 11वीं आयत में थोड़ा सा उनके डिवोशन के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में बताया जाता है। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। देखिए, मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। अजीजों, पुराने जमाने में ये एक प्रथा थी कि साष्टांग प्रणाम किया जाता था, मुंह के बल गिरकर ही प्रणाम किया जाता था। ये इनको राजा भी कहा गया है, ज्योतिषियों को राजा भी कहा गया है। बहुत धनी व्यक्ति थे ये, बहुत बड़े पद पे भी रहने वाले थे, और इसके लिए वो तारे ने इनका डायरेक्शन भी दिया था। और इस डायरेक्शन को थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं। ये मत्ती 2 चैप्टर की 9वीं आयत में थोड़ा सा हमको मिलता है कि वो किस प्रकार उस तारे को देखकर यहाँ तक पहुंचे। चलिए देखते हैं।
वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वे उसके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हाँ, अब देखिए ना, परमेश्वर का वचन भी बता रहा है कि उस तारे ने उनको डायरेक्शन दिया था, दिशा निर्देश उसको दिया था। और इसके लिए और भी बाइबल में बताया जाता है। अगर हम भजन संहिता को साम 19 में भी अगर पढ़ते हैं ना, तो वहां लिखा आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है। जिसे हम डेड एलिमेंट समझते हैं वो परमेश्वर की महिमा प्रकट कर रहे हैं। अजीजों, इस तारे ने इनका डायरेक्शन निर्देश किया, बताया, और बड़ा लिखा है कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह था उस घर के ऊपर जाकर ठहर गया। कितनी सुंदर बात है अजीजों। और उसके बाद हमने अभी अभी ये पढ़ा कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया, प्रणाम किया, धन्यवाद दिया होगा, बड़े खुश हुए होंगे और अपने अपने थैले खोलकर उन्होंने अपनी अपनी भेंट प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाई। ये एक तरीका था कि जब एक राजा दूसरे राजे से मिलने जाता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता था, वो कुछ न कुछ उनको लेके जाया करते थे। और पुराने ज़माने के लोग, जो हमारी जैसे पीढ़ी के लोग हैं, वो भी अगर किसी के घर जब जाते हैं मिलने के लिए तो खाली हाथ कभी नहीं जाते। अजीजों, बाइबल भी मुझे और आपको सिखाती है और परमेश्वर भी कहता है। जरा देख लेते हैं एक पद को जो हमें मिलता है एक्सोडस में 23 और 15 में। वहां लिखा है कि तुम अपना मुंह छूचे हाथ मुझे ना दिखाना। जरा देखिए क्या लिखा है। मुझको कोई छूचे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। मुझको कोई छूचे हाथ, छूचे हाथ का मतलब ये खाली हाथ मत दिखाना। यानी ज्योतिषियों ने तो अपना थैला खोलकर वहां प्रभु यीशु मसीह को भेंट चढ़ाई। और प्रभु आज भी कहता है कि जब तुम मेरे पास आते हो ना, खाली हाथ मत आना। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है, मुझसे उम्मीद करता है कि हम तो कुछ लेके जाएंगे। अजीजों, उसने मुझे और आपको खरीद लिया है। खरीदने के बाद वो चाहता क्या है? हमारे धन्यवाद की भेंट चाहता है कि हम निरंतर धन्यवाद करते रहें, उसकी तारीफ करते रहें, प्रशंसा करते रहें, उसके नाम के प्रचार करते रहें और अपना जीवन उसको दें। और इसीलिए परमेश्वर का वचन और ये सारी बातें जो घटना हुई थी, ये ज्योतिषियों के भूमिका के बारे में अगर हम देखते हैं, कितनी सुंदर बात है। क्या हम उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं? सबसे पहले तो एक बड़ी इच्छा थी। अजीजों, ये जो नया समय आने वाला है, कुछ दिन के बाद वो क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी हम मनाएंगे। तो क्या हमारे दिल में इच्छा है उससे भेंट करें? क्या हमारे दिल में ये चीज़ है कि मैं और आप उसको अपनी भेंट कुछ देना चाहें? डायरेक्शन तो उसने दिया है, हमारे पास वचन है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास कितनी ऐसी सुविधाएं जिससे हमें मालूम हो जाता है कि यस, ये जगह है। सवाल ये उठता है कि आपकी खुशी कैसे खुशी होगी? खुशी होती है जब हम ये त्योहार को मनाते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में मनाएंगे, तो खुशी मनाने के कई तरीके हैं। बहुत से लोग अभी अपने कपड़े सिलवाएंगे, नए कपड़े बनेंगे, अच्छा अच्छा खाना बनेगा, लोगों से मुलाकात करेंगे, एक दूसरे को विश करेंगे और आनंद और खुशी के साथ चलते रहेंगे। और अजीजों, आपकी ये खुशी दुगनी भी हो सकती है। सवाल यह है कि इतने हजार साल, 2000 साल हो गए हैं और 2000 साल के बाद भी अगर मैंने और आपने पता नहीं कितने क्रिसमस मनाए होंगे, कितनी खुशी मनाई होगी, तो क्या आपकी ये खुशी दुगनी है? और अगर दुगनी नहीं है तो हम ये सीखें, ज्योतिषों से सीखें। एक हमारे पास बड़ी इच्छा होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करें, और दूसरी वो भक्ति के साथ, है ना, उसकी भक्ति, उसी के कैरल गाएं, उसी के नाम की महिमा करते रहें। और सबसे बड़ी बात, ज्योतिषों ने अपने थैले खोलकर भेंट चढ़ाई थी। अजीजों, हम भी अपने घर के थैले खोलें, अपनी जेब के पर्स को खोलें और हम प्रभु यीशु मसीह को क्या दे सकते हैं? अजीजों, देना उनको है। हमारे अड़ोस पड़ोस में देखिएगा, ऐसा भी कोई है जिसके पास कुछ नहीं है, वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों की आप जब मदद करेंगे तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, अगर तुमने इन छोटे से छोटों के लिए किया, वो मेरे लिए किया। और इसके लिए मुझे और आपको तैयार होना है। आपकी खुशी डबल हो जाएगी, दुगनी होगी और प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। अजीजों,
ज्योतिषियों के इस भूमिका से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देना तो कम से कम सीखें। और देने के लिए एक किस्सा बताकर मैं समाप्त करना चाहूँगा। एक बार एक परिवार बाजार में गया अपनी बेटी को लेकर, और उन्होंने बड़े अच्छे मॉल में जाकर बेटी से कहा, बेटा तुम्हें जो खरीदना है तुम खरीद लो। उस लड़की ने एक खूबसूरत फ्रॉक खरीदी, और खूबसूरत फ्रॉक करके खरीदने के बाद वो माँ बाप जब लौट के आ रहे थे, वापस आ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक बोर्ड पर ये लिखा था कि इन बच्चों को कौन संभालेगा। बेचारे गरीब बच्चे थे ये। तो इस लड़की ने कहा कि पापा उस ऑफिस में चलते हैं, देखते हैं ये कौन कौन है। जब वो ऑफिस में गए ये, और जाने के बाद उन्होंने, वहाँ लोग बैठे थे, सिस्टर्स वगैरह बैठी थी, उन्होंने कहा कि ये जो त्यौहार आने वाला है, देने वाला है, उसमें उस बेटी ने कहा, मेरी तरफ से इसको आप उस बच्ची को देना जिसके पास कुछ नहीं है। और अजीजों, उसने वो देकर वो काम किया। माँ बाप भी देखकर ताजुब थे। उसने कहा, मैंने संडे स्कूल में सीखा था, देना सीखें। और अजीजों, हम भी इन ज्योतिषियों के जीवन से देना सीखें। और जब हम देना सीखेंगे, परमेश्वर मुझे और आपको उल्टी आशीष देगा। क्योंकि कहा जाता है कि एक कहावत है, अरेबिक एक कहावत है कि जब आप ये नारियल के पेड़ को पानी देते हैं, व्हेन यू पोर वाटर ऑन द रूट्स ऑफ कोकोनट, तो मालूम है क्या होता है? वो पानी ऊपर जाकर आपको खूबसूरत मिल्क के रूप में इसका पानी देता है। आप देंगे, परमेश्वर आपको देगा, ये जिससे कि आपकी खुशी और दुगनी होगी। प्रभु करे मैं और आप इस त्योहार में किसी न किसी को कुछ देना सीखें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। इन ज्योतिषियों के भूमिका के, प्रभु उनके जीवनों को जब हम देखते हैं, प्रभु जी, इन्होंने अपनी तरफ से जो भी उनकी चीज़ें थी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देना सीखा है। हम भी देना सीखें प्रभु जी, कि हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जिनको खाने के लिए नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, बहुत सी सुविधाएं नहीं हैं। काश प्रभु हम ऐसे लोगों की मदद कर सकें, जिससे कि खुशी तो हम मना रहे हैं, और देने के बाद हमारी खुशी और डबल हो जाएगी, और आप हमें वापस हमारी तमाम आशीषों को वापस कर देंगे। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।